अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्किल देने लगा हूं जिससे आप सब लोग पहले दिन से ही फायदा उठाना शुरू कर दोगे। हम लोगों ने क्या करना है पहले ही सुन लीजिएगा। सबसे पहले जनाब मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के साथ बिल्कुल फ्री में एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। आप लोगों के सामने मैं बाकायदा एड्स भी डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। ये मत सोचिएगा कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस काम को कैसे परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप लोग भी कहेंगे कि वाकई ये काम तो बहुत ही आसान था। किसी भी किस्म की कोडिंग नहीं करनी, आप लोगों ने जस्ट क्लिक करने, हाँ स्टेप्स आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने इस वीडियो के, ठीक है। स्टेप्स आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने, एक भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हमेशा आप लोग अपनी स्किल को डेवलप करें, और इसके अलावा कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, और इसका आप लोगों को कैसे पता चलता है? जब आप लोगों को आपके कमेंट्स के रिप्लाईज मिलते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है ओडो। टॉप पर ही वेबसाइट आप लोगों को मिल जाएगी odo.com। इसको ओपन कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। अगर आप लोग इनकी एप्स को क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोगों को वेबसाइट बिल्डर की ऑप्शन मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद इसी वेबसाइट पर मैं आप लोगों के सामने एड्स को रन करके भी दिखाऊंगा। स्किल को आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप लोगों ने लॉगिन को क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने डोंट हैव एन अकाउंट इसको क्लिक कर देना है। अपना ईमेल लिखिएगा, नाम लिखिएगा, पासवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने साइन अप के बटन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने सारा काम बिल्कुल फ्री में करना है। आप लोगों ने क्या करना है जनाब, डेटाबेसेस के सामने क्रिएट का बटन अवेलेबल है, इसको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत सी एप्स अवेलेबल हैं जिन पर आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम भी सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो अपना नाम लिखिएगा, इसके बाद अपना ईमेल लिखिएगा, और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। मैं अपने ही नाम से वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर है जो कि ऑप्शनल है, अगर आप लोग ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप लोगों ने स्टार्ट नाउ के बटन को क्लिक कर देना है। वेलकम टू ओडो, रेडी टू बिल्ड द परफेक्ट वेबसाइट। क्या आप लोग वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आप लोगों ने 4 स्टेप से गुजरना होगा। वन बाय वन मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। लेट्स डू इट को क्लिक कीजिएगा। आई वांट, आप लोग किस किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हैं? बिजनेस वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉगिंग वेबसाइट, इवेंट वेबसाइट, या फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? यहाँ मैंने चूज किया ब्लॉग को। अपनी वेबसाइट आप लोग किस बिजनेस की बनाना चाहते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल जाएंगी। चले मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ एजुकेशनल कंसल्टेंट विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू। आप लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? और यहाँ पर आप लोगों को 5 ऑप्शंस मिल रही हैं, जिसमें मैंने पहली ऑप्शन को चूज कर लिया। हर वेबसाइट का एक लोगो होता है। प्रोफेशनल वेबसाइट में लोगो लाजमी होता है। अब लोगो आप लोग सेकंड्स में बना सकते हैं, वो भी सिखा देता हूँ। आप लोगों ने एक और वेबसाइट ओपन करनी है, ideogram.ai। यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने सिर्फ अपने जीमेल की आईडी पासवर्ड लिखनी है, आई एग्री को चेक करना है, और कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जैसा कि यहाँ पर मैंने टाइप किया, क्रिएट अ लोगो फॉर अ ब्लॉगिंग वेबसाइट नेम्ड अंजुम इकबाल। आप लोग जिस भी नाम से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने जनरेट के बटन को क्लिक कर देना है, और इस वेबसाइट का मैजिक आप लोग देख सकते हैं। लोगोस बन चुके हैं। अगर आप लोगों को ये लोगो पसंद नहीं आते तो आप लोग दोबारा से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। मैंने मजीद लोगोस क्रिएट किए, चलें इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी, सिंपली इसको क्लिक कीजिएगा। अब आप लोगों ने लोगो को यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी वेबसाइट का थीम दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को ये कलर थीम पसंद नहीं है तो आप लोग यहाँ से किसी भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने लेट्स गो के बटन को क्लिक कर देना है। आप लोग अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस और फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर न्यूज, अबाउट अस, इसके अलावा सर्विसेज को, ई लर्निंग को, और यहाँ से मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, ये आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के मुताबिक सेलेक्ट करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर बिल्ड माई वेबसाइट इसको क्लिक कर देना है। क्लिक्स पर आप लोगों की वेबसाइट तैयार हो रही है। चूज योर फेवरेट थीम। यहाँ पर आप लोगों को जो भी थीम अच्छी लगती है उसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है। चले मैं यहाँ पर पहली ही थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप लोगों की वेबसाइट बनना शुरू हो चुकी है। अब आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है।
जब तक ये वेबसाइट क्रिएट होती है आप लोगों ने एक कमेंट करना है कि इससे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट का और इस तरीके से वेबसाइट बनाने का पता था या नहीं। इसके बाद ईमेल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है एक्टिवेट योर डेटाबेस। ऑल डन, गो टू योर वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। चंद ही मिनट्स वेट करने के बाद वेबसाइट बन चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि यूआरएल मेरे नाम का ही है। यहाँ देखिएगा अमेजिंग किस्म की वेबसाइट्स मिनट्स के अंदर बन गई। लेकिन अभी हम लोगों ने इस वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, यानी कि अपने मुताबिक करना है। अब ये कैसे होगा? ये भी बहुत ही आसान है। आप लोगों ने यहाँ पर एडिट के बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इन ऑप्शंस को आप लोगों ने कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। लेकिन पहले चलें एक काम करते हैं, मैं जो ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें डिलीट का बटन अवेलेबल है। इस तरह आप लोगों को ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगी कि ये सब काम कैसे होता है। ये देखें अब ये बिल्कुल जीरो पर आ चुकी है। अगर आप लोग यहाँ देखें ब्लॉक्स की ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पर कवर मौजूद है। सबसे ऊपर आप लोग जानते हैं कि कवर होता है। इस कवर को आप लोग इजीली यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप लोग यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, राइट। दोबारा से ब्लॉक्स की ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर देखें बैनर्स की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लोग बैनर लगाना चाहें तो बैनर भी लगा सकते हैं और इसको इजीली आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये ऑप्शन देखिएगा, ये बड़े मजे की ऑप्शन है। यहाँ पर जनाब स्लाइड चेंजर आ चुका है जो कि 3 किस्म की स्लाइड्स को चेंज करेगा और इसके टाइम को भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग स्लाइड टाइटल को क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स। अगर मैं इसको 2 सेकेंड्स कर दूं तो अब ये हर 2 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। इसी तरह अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में कुछ फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो इसकी ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगेन इसको एडिट करना निहायत ही आसान है, क्लिक्स पर एडिट होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही मजे की ऑप्शन है। ये देखें बिल्कुल प्रोफेशनल टच के साथ आप लोगों को ये वेबसाइट मिल रही है, राइट। तो इसको आप लोग अपने मुताबिक कस्टमाइज कीजिएगा। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इवन अगर आप लोग मैप को भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल है। ये देखें मैप भी यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, इन ऑप्शंस को यूज करना है, अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छे अंदाज से आप लोगों ने कस्टमाइज करना है। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर इन टैब्स को भी चेंज करना चाहें तो ये भी एडिटेबल हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग बिल्कुल एंड पर आए तो यहाँ पर आप लोग अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को भी लिंक कर सकते हैं। अब ये आप लोगों ने कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम के आइकन को क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका फाउंट चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अपने इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम। अगर आप लोगों ने यहाँ पर फेसबुक को ऐड करना है तो यहाँ पर बटन अवेलेबल है फेसबुक का। अगर आप लोग इसको ऑन करेंगे तो यहाँ देखिएगा फेसबुक भी आ चुका है। अब फेसबुक का लिंक आप लोगों ने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ऐड करना है। इसी तरह अगर आप लोग यूट्यूब का लिंक ऐड करना चाहें तो यहाँ पर बटन अवेलेबल है। और अगर आप लोग किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर डिसेबल करना चाहते हैं तो इस बटन को आप लोग यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग 100% इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साइज को आप लोग यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, राइट। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये सब कुछ एडिटेबल है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। और जब ये सारा काम आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों ने सेव के बटन को क्लिक करना है। आप लोगों की वेबसाइट ऑलरेडी पब्लिश है। यहाँ पर वीडियो का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि आप लोगों ने फ्री में कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे उसको कस्टमाइज करना है। अब आते हैं वीडियो के सेकंड फेज की जाने कि आप लोगों ने इस वेबसाइट पर कैसे एड्स को रन करना है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान से समझना है। इसके लिए जनाब आप लोगों ने एक और वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है etcetera.com। इस वेबसाइट तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। जब आप लोग उसको क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने साइन अप को क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों ने एज अ पब्लिशर की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना ईमेल, अपना फुल नेम, लॉगिन, पासवर्ड, मैसेंजर में जनाब डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने पेमेंट मेथड को यहाँ से चूज करना है। पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग बिटकॉइन या बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने साइन अप के बटन को क्लिक कर देना है। आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। एडसीरा के हवाले से आप लोग जानते होंगे एडसेंस जैसे पेमेंट करता है एड्स पर, एडसीरा भी एड्स पर पेमेंट देता है और यहाँ का सीपीएम भी बहुत अच्छा है। अब आप लोगों ने इस वेबसाइट को यूज करते हुए कैसे अर्निंग करनी है? आप लोगों ने यहाँ वेबसाइट की ऑप्शन में रहते हुए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऐड
वेबसाइट, इसको क्लिक करना है। इसके बाद जनाब आप लोगों ने अपनी इस वेबसाइट का जो कि आप लोगों ने अभी बनाई है, इसका लिंक यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आके वेबसाइट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। वेबसाइट कैटेगरी, यहाँ पर आप लोग कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एड्स बैनर अवेलेबल हैं, जिनके साइजेस भी आगे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पर किसी भी बैनर को क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऐड की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अच्छा, एडस्टीरा पर अगर आप लोगों को मुकम्मल वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना चुका हूँ। उन वीडियोस का लिंक मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। जब वीडियो एंड होगी तो आप लोगों को 4 थंबनेल्स दिखाई देंगे, उसमें एक थंबनेल आप लोगों को एडस्टीरा का मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वेबसाइट मैंने अभी ऐड की थी उसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। थोड़ी सी देर में ये वेबसाइट अप्रूव भी हो जाएगी। टाइम बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर वेट नहीं करते। जो काम आप लोगों ने यहाँ से करना है इस वेबसाइट से, वो मैं आप लोगों को अपनी एक और ब्लॉगिंग की वेबसाइट से करके दिखा देता हूँ। शायद वीडियो बनाते हुए ही ये अप्रूव हो जाए। इस वेबसाइट के लिए मैंने 2 बैनर्स ऐड किए हैं, जिनमें एक एक्टिव है, एक इनएक्टिव है। चलिए इसको भी एक्टिव कर लेते हैं। अच्छा, एक दफा मैं इस वेबसाइट का स्टेटस भी देख लेता हूँ कि यहाँ पर अप्रूव हुआ या नहीं। और आप लोगों के सामने जनाब स्टेटस अप्रूव हो चुका है। अब हम इसी वेबसाइट को यूज करते हैं। यहाँ से आप लोगों ने ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ देखें जो बैनर अभी हमने क्रिएट किया हुआ था उसका स्टेटस एक्टिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने गेट कोड को क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप लोगों ने इस कोड को इस वेबसाइट के अंदर यूज करना है, यानी कि हम लोगों ने इस वेबसाइट पर ऐड को रन करना है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ब्लॉक की ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों को एम्बेड कोड की ऑप्शन मिल जाएगी। जहां पर भी आप लोगों ने ऐड को चलाना है, आप लोगों ने वहां पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इन स्टेप्स को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कोड को पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पर एडिट की ऑप्शन को क्लिक करना है और इसके बाद जो कोड हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था उसको आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ सेव का बटन अवेलेबल है, इसको क्लिक कीजिएगा। इसी तरह आप लोगों ने एक ऐड नहीं, यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीपल एड्स को यूज करना है। तरीकेकार वही है जो कि मैंने पहले बताया। अच्छा, सेकंड ऐड अगर आप लोगों ने डिफरेंट लगाना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने जनाब इसी वेबसाइट पर जो कि अभी हमने अप्रूव करवाई थी, यहाँ पर आप लोगों ने ऐड यूनिट को क्लिक कर देना है। अब उसी वेबसाइट के अंदर हम लोग एक और बैनर को चूज करने के बाद यहाँ पर ऐड के बटन को क्लिक कर रहे हैं। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को 2 एड्स दिखाई देंगे, एक एक्टिव है और दूसरा अभी पेंडिंग। इस ऐड का स्टेटस भी देख लेते हैं और यहाँ पर देखिएगा जनाब स्टेटस इस वक्त एक्टिव हो चुका है। अब इस सेकंड ऐड का कोड भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ठीक उसी अंदाज से यहाँ पर जनाब हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इन 2 एड्स का हम लोग स्टेटस भी देख लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम कर भी रहे हैं या नहीं। अब जितनी भी चेंजेस हम लोगों ने यहाँ पे की, इसको यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला ऐड प्रॉपर तरीके से चल रहा है और यहाँ पर हम लोग सेकंड ऐड को भी देख लेते हैं। ये देखें ऐड प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत कुछ सिखाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।